हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे न्यूट्रिशन साइंस के बेसिक इंट्रोडक्शन को। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन के पेपर को अपन कंप्लीट करेंगे, देन हम किसी दूसरे पेपर पर जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि न्यूट्रिशन का बेसिक जो है इंट्रोडक्शन क्या होता है, पोषण होता क्या है। तो अगर हम बात करते हैं पोषण की, यानी कि न्यूट्रिशन प्रोसेस यानी कि पोषण प्रक्रिया की, तो पोषण प्रक्रिया के अंतर्गत हमारी 5 मुख्य क्रियाएं आती हैं, जो कि ये है। सबसे पहली है हमारी पाचन, दूसरी अवशोषण, तीसरी परिवहन, चौथा प्रयोग और पांचवा है उत्सर्जन। पाचन की प्रक्रिया में हमारे द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है उसका पाचन होता है। पाचन के पश्चात जो है छोटी आंत में जो है पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है। उन अवशोषित किए गए तत्वों को संपूर्ण शरीर में विस्तारित करने की प्रक्रिया हमारी परिवहन कहलाती है, और शरीर के द्वारा उन पोषक तत्वों का प्रयोग किया जाता है, और जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं उनका शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया जो है हमारी उत्सर्जन कहलाती है। तो अगर हम स्पष्ट शब्दों में बात करें तो हम कह सकते हैं कि पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन का पाचन, अवशोषण, परिवहन, प्रयोग व उत्सर्जन होता है। और जब इन सभी प्रक्रियाओं का हम एक साथ अध्ययन करते हैं तो उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन साइंस कहते हैं, पोषण विज्ञान के नाम से जानते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि पाचन, अवशोषण, परिवहन, प्रयोग और उत्सर्जन के सम्मिलित अध्ययन की प्रक्रिया को हम पोषण विज्ञान के नाम से जानते हैं। आगे समझ लेते हैं हम पोषण की परिभाषा को। हम समझ लेते हैं पोषण की परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट परिभाषा है जो कि यूडकिंग ने दिया है। यूडकिंग का जो स्टेटमेंट है ये आपसे डायरेक्ट एग्ज़ाम में टीजीटी और पीजीटी दोनों एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जा चुका है। तो इस डेफिनेशन को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि पोषण मनुष्य तथा उसके बीच का संबंध होता है जिसमें शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और जैविकीय पहलू भी सम्मिलित होते हैं। इन्होंने 4 पहलुओं की बात कही है, शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और जैविकीय पहलू सम्मिलित होते हैं। ये स्टेटमेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं पोषण का अन्य विज्ञान व कला से संबंध। जब हम किसी भी विषय का अध्ययन करते हैं या किसी भी विषय की किसी भी शाखा का अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वह जो विषय है वो विज्ञान है या कला है। तो अगर हम पोषण विज्ञान को देखें तो चूँकि पोषण शब्द के साथ विज्ञान शब्द पहले से ही जुड़ा हुआ है तो हम इसको विज्ञान की श्रेणी में तो रखते हैं, लेकिन पोषण विज्ञान जो है ये कला की श्रेणी में भी आता है। किस प्रकार से आता है इसको हम अन्य विषयों के साथ संबंध को देखते हुए समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोषण विज्ञान का रसायन विज्ञान के साथ संबंध। जब हम पोषण विज्ञान पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत हम खमीरीकरण, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया, खमीरीकरण में हम जो है डबल रोटी बनाना, केक बनाना, ये सब जो है खमीरीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही होते हैं। भटूरे का निर्माण करना, इन सब जो है प्रक्रियाओं में हम खमीरीकरण प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं और ये एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। दूसरा है हमारा शरीर विज्ञान एवं शरीर क्रिया विज्ञान। जब बात पोषण की आती है तो हमने जैसे कि पहले ही पढ़ा है कि हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन का हमारे शरीर में पाचन, अवशोषण, परिवहन और प्रयोग, उत्सर्जन होता है। चूँकि ये विज्ञान प्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर से जुड़ा होता है, हमें पोषण प्रदान करता है, हम जो है जिससे हम अपने समस्त जो है क्रियाओं का संचालन करने में सक्षम होते हैं। इस कारण यह शरीर क्रिया विज्ञान एवं शरीर क्रिया विज्ञान से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। तीसरी हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य व चिकित्सा विज्ञान की। स्वास्थ्य की बात करें तो पोषण
एक जो संतुलित आहार की हम बात करते हैं पोषण विज्ञान के अंतर्गत, संतुलित आहार का मुख्य कार्य ही यही होता है हमारे शरीर को स्वस्थ रखना। तो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान जो है विभिन्न रोगों से बचाव, उनके उपाय, इन सब का भी अध्ययन हम पोषण विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तीसरा है हमारा अर्थशास्त्र। जब हम अपना जो है डाइट प्लान करते हैं, आहार तालिका बनाते हैं, तो अर्थशास्त्र से भी हमारा जो है इसका प्रत्यक्ष संबंध होता है। प्रतिदिन ग्रहण किए जाने वाले भोजन की सूची पोषक तत्वों के आधार पर जब हम बनाते हैं तो वो प्रत्यक्ष रूप से अर्थशास्त्र से संबंधित होता है। तीसरा है हमारा कृषि, पशुपालन और मुर्गी पालन। चूँकि पोषण के अंतर्गत हम भोजन की बात करते हैं, तो कृषि तो हमारी प्रत्यक्ष रूप से भोजन से संबंधित है ही। पशुपालन की बात करते हैं, दूध हमारा पूर्ण आहार की संज्ञा में आता है और ये जो है पशुओं से ही हमें प्राप्त होता है। मुर्गी पालन की बात करते हैं तो अंडा, मांस जैसे जो खाद्य पदार्थ होते हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा बात कर लेते हैं पाकशास्त्र एवं पाककला की। पाकशास्त्र एवं पाककला की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम भोजन पकाने की विभिन्न विधियों का अध्ययन करते हैं, जिससे हमारे भोजन के पोषक तत्व भी नष्ट ना हो और हम भोजन को पहले से अधिक स्वादिष्ट बना सकें। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा पोषण विज्ञान का इंट्रोडक्शन की पोषण प्रक्रिया होती क्या है, यूड किंग की डेफिनेशन यानी यूड किंग का स्टेटमेंट हमने देखा, और फिर पोषण का जो है अन्य विज्ञान और कला से संबंध देखा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।